हेलो दोस्तों, उत्तर प्रदेश में मदरसों को लेकर पिछले कई महीनों से अजीब अजीब बयान सुनने को मिल रहे हैं। जैसे मदरसों में आतंकवादी पढ़ाए जाते हैं, मदरसों में जिहाद की ट्रेनिंग दी जाती है। आइए आज के इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करते हैं कि क्या है मदरसों का एजुकेशन मॉडल और क्यों उत्तर प्रदेश सरकार मदरसों का सर्वे करवाना चाहती है और इंडिया में क्यों इस्लामोफोबिया बढ़ता जा रहा है। इंडिया में मदरसा सिस्टम की शुरुआत दिल्ली सल्तनत से हुई। कहा यह जाता है कि 1192 में अजमेर में पहला मदरसा बनवाया गया था, जिसे मोहम्मद बिन गौरी ने बनवाया था। जिन लोगों को ये लगता है कि मदरसा सिर्फ मुसलमानों से रिलेटेड है या जिन लोगों को मदरसों का फोबिया है, उनको मैं ये बताना चाहता हूँ कि मदरसा एक अरबिक वर्ड है जिसका मतलब होता है एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, फिर वो चाहे रिलीजियस इंस्टीट्यूशन हो या फिर सेकुलर। दोस्तों, जो लोग मदरसा एजुकेशन का मजाक उड़ाते हैं या जो लोग ये कहते हैं कि मुस्लिम्स मदरसा छाप होते हैं, उन लोगों को मैं ये बताना चाहता हूँ कि देश के बहुत बड़े बड़े लोग मदरसों से पढ़े हैं। जैसे इंडिया के फर्स्ट प्रेसिडेंट डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सोशल रिफॉर्मर राजा राम मोहन रॉय और हिंदी के बहुत बड़े लेखक मुंशी प्रेमचंद। इन सभी लोगों ने अपनी प्राइमरी एजुकेशन मदरसों में मौलवियों से लिया। एंशिएंट टाइम में मदरसे कैसे होते थे, उसका एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है हौस खास कॉम्प्लेक्स। जो लोग दिल्ली में रहते हैं उन्हें पता होगा, सुल्तान फिरोज शाह तुगलक के टोम के साथ में मदरसा है। कहा यह जाता है कि 1351 से 1388 के बीच फिरोज शाह तुगलक ने एजुकेशन को बहुत प्रमोट किया। उन्होंने गर्ल्स और स्लेव को इनकरेज किया एजुकेशन के लिए, और उस वक्त भी मदरसों में साइंस, क्राफ्ट और आर्ट्स पढ़ाई जाती थी रिलीजियस थ्योरीज के साथ साथ। आज हम इस देश में ज़रूरी मुद्दों को छोड़कर ये डिस्कस करते हैं कि इस देश में हिजाब बैन हो या ना हो। जहां हमारे देश के नेताओं को पार्लियामेंट में डिस्कशन करना चाहिए कि एजुकेशन सिस्टम कैसे इम्प्रूव हो, किसानों को कैसे सुसाइड से रोका जाए और जॉब कैसे क्रिएट किया जाए, लेकिन हमारे देश के नेता पार्लियामेंट में डिस्कशन भी नहीं करना चाहते और सीधा बिल पास कर देते हैं ट्रिपल तलाक पे। गोदी मीडिया के शोरगुल में ये देखा और सुना जा सकता है कि कैसे गोदी मीडिया गैर ज़रूरी मुद्दों को मुद्दा बना देती है, और दूसरी तरफ अगर उनसे ये पूछो कि बनारस की विधवाओं पे उनका क्या कहना है, तो वो फ़ौरन ये कहते हैं कि ये रिलीजियस मामला है। हमेशा गोदी मीडिया ये दिखाने की कोशिश करती है कि मुस्लिम औरतों को जंजीरों में जकड़ रखा है, जबकि 14वीं सेंचुरी के ट्रैवलर इब्न बतूता ये बताते हैं कि उस वक्त भी 13 ऐसे मदरसे थे जो सिर्फ लड़कियों को एजुकेशन देते थे। हिंदुस्तान में मदरसे करीब 1000 साल से चल रहे हैं। आइए जानते हैं कि मदरसे चलते कैसे हैं और उनको फ़ंड कहाँ से मिलता है। पहले मदरसे वो हैं जो गवर्नमेंट एडेड है, यानी कि जिन मदरसों को सरकार फ़ंड देती है, और दूसरे मदरसे वो हैं जो प्राइवेट हैं, जो सिर्फ चंदा से चलते हैं और उन मदरसों में फ़ीस भी नहीं होती, और अगर फ़ीस होती भी है तो ना के बराबर। ये सारे मदरसे बोर्ड ऑफ मदरसा एजुकेशन के अंडर आते हैं। इंडिया में लगभग हर स्टेट में बोर्ड ऑफ मदरसा एजुकेशन है। जैसे उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश बोर्ड ऑफ मदरसा एजुकेशन, बिहार में, बंगाल में, आसाम में, एक्सेट्रा। और ये सारे बोर्ड्स स्टेट गवर्नमेंट के मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर के अंडर आते हैं। क्या है यूपी के मदरसों की कंट्रोवर्सी और क्यों यूपी सरकार मदरसों का सर्वे करवाना चाहती है। 2017 डेटा के अकॉर्डिंग यूपी में 16,461 मदरसे रिकॉग्नाइज्ड हैं। उनमें से 560 मदरसे एडेड हैं, यानी जिनमें यूपी सरकार फ़ंड देती है, और इनमें से बहुत सारे ऐसे मदरसे हैं जो रिकॉग्नाइज नहीं हैं। यूपी गवर्नमेंट अनएडेड मदरसे या यूं कहें कि प्राइवेट मदरसों के सर्वे से ये पता लगाना चाहती है कि मदरसों में कितने बच्चे पढ़ते हैं, फ़ंड कहाँ से आता है और जिस ज़मीन पे मदरसे बने हैं वो ज़मीन किसकी है। जबकि स्टेट माइनॉरिटी मिनिस्टर धर्मपाल सिंह का ये कहना है कि वो यूपी के मदरसों को मेन स्ट्रीम एजुकेशन से जोड़ना चाहते हैं और मुस्लिम बच्चों को डॉक्टर, इंजीनियर, IAS, IPS बनाना चाहते हैं। अब यहाँ पे लोगों का एक सवाल है कि जब यूपी गवर्नमेंट के स्कूल्स की हालत यूपी सरकार से संभल नहीं रही, यूपी टेट जैसे एग्ज़ाम्स ये कंडक्ट नहीं करा पा रहे हैं और मदरसों का सर्वे करवाकर मदरसों की हालत ठीक करना चाहते हैं, मदरसों में इंग्लिश, हिंदी, साइंस, सोशल साइंस जैसे सब्जेक्ट्स पढ़ाना चाहते हैं जो कि मदरसों में पहले से ही पढ़ाए जाते हैं। BSP सुप्रीमो मायावती ने कहा कि BJP मदरसों का सर्वे करवाकर मुस्लिम कम्युनिटी को डराना चाहती है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने ये सवाल उठाया है कि सर्वे सिर्फ मदरसों का ही क्यों कराया जा रहा है, जो हिंदू इंस्टीट्यूशंस हैं जैसे मठ, धर्मशाला, उनका सर्वे क्यों नहीं हो रहा है। यूपी मदरसों का सर्वे बुलडोज़र, पब्लिक प्लेस पे नमाज ना पढ़ना, लेकिन पब्लिक प्लेस या सरकारी ऑफिसेस में एक धर्म की मूर्तियों या फ़ोटो का रख देना, और वन रिलीजन, वन पार्टी,
वन नेशन की थ्योरी याद दिलाती है 1933 के हिटलर के न्यूरमबर्ग लॉ की। कैसे हिटलर ने ज्यूज़ को उनके घरों से, इंस्टीट्यूशन से, जॉब से और बिजनेसेस से बेदखल कर दिया और उनको सेकेंड क्लास सिटीज़न बनने पर मजबूर कर दिया। न्यूरमबर्ग लॉ ये डिफ़ाइन नहीं करता था कि ज्यूज़ कैसे जीना चाहते हैं या उनका प्रेजेंट रिलीजन क्या है, बल्कि न्यूरमबर्ग लॉ ये आइडेंटिफाई करता था कि ज्यूज़ के ग्रैंड पेरेंट्स का रिलीजन क्या था। इस लॉ का ये मतलब था कि कोई ज्यूज़ अगर कन्वर्ट भी होना चाहे तो वो कन्वर्ट नहीं हो सकता क्योंकि उसके ग्रैंड पेरेंट्स ज्यूज़ थे। हिटलर के वन रिलीजन, वन पार्टी, वन नेशन के चाह ने जर्मनी को डिस्ट्रक्शन की ओर भेज दिया और ज्यूज़ को फ़लस्तीन। आज ऐसा लगता है कि पूरी दुनिया में मुस्लिम्स ज्यूज़ की जगह है और ज्यूज़ हिटलर की जगह। दोस्तों, सदियों पहले जो हिटलर ने ज्यूज़ के साथ किया वो वाकई बहुत ही गलत था, लेकिन आज जो ज्यूज़ हिटलर की तरह फ़लस्तीनियों के साथ कर रहे हैं वो भी बहुत गलत है। हमारे देश में भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो हिटलर से इंस्पायर हैं और वो हिटलर के एक्ट्स को दोहराना चाहते हैं, जिससे कि हमारा देश भी डिस्ट्रक्शन के रास्ते पे जा रहा है।